मैं तुझे एक दानवीर व्यक्ति की घटना सुनाता हूँ। ये घटना है सन 1577 की। देश के ऊपर अकबर का राज्य चल रहा था, चारों तरफ अत्याचार हो रहे थे और ऐसे बाहर से आए हुए लोगों को वापस भगाने के लिए महाराणा प्रताप लगातार संघर्ष कर रहे थे। उनकी सेना थी, सेना को वेतन भी देना पड़ता था, भोजन भी करवाना पड़ता था, हथियार भी खरीदने पड़ते थे, घोड़े हाथी भी खरीदने पड़ते थे। तो उनसे लड़ते लड़ते, मुकाबला करते करते, देश के लिए काम करते करते महाराणा प्रताप के पास पैसों की कमी हो गई। तो महाराणा प्रताप को चिंता हो गई कि बिना पैसे के तो युद्ध कैसे करेंगे, पैसे ही नहीं है तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। उस समय महाराणा प्रताप के राज्य का एक व्यक्ति वो आगे आया और उसने अपने बाप दादों द्वारा संचित की हुई सारी पूंजी थी वो महाराणा प्रताप के आगे ला करके रख दी कि ये सारी संपत्ति मैंने अपने ही राज्य से कमाई है, इसलिए ये सब किसकी है, ये सब आपकी है, आप लीजिए। और उस व्यक्ति ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया कि महाराणा प्रताप की सेना 10 साल तक उस पैसे से युद्ध किया, लड़ी, भोजन किया, यानी जीवन निर्वाह करने का काम 10 साल तक उस पैसे से किया। तो वो व्यक्ति कौन था? महाराणा प्रताप को तो दिया, लेकिन जिसने दिया वो कौन था? आजकल किसी दानदाता जब अपने को दान देता है ना, तो हम वो शब्द उसके आगे लगाते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ का ये है। उस व्यक्ति के कारण हम उसका नाम हमारे दानदाताओं के आगे लगाना शुरू कर दिया हमने। चलो मैं बताता हूँ, याद रखना। उसका नाम था भामाशाह, है ना? क्या नाम था? तो दानदाताओं को क्या बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ के भामाशाह है। तो उस व्यक्ति के इतना धन देने के कारण उसका नाम है वो सभी लोगों के आगे उपाधि के रूप में हम लगाने लगे। उसका नाम था भामाशाह, जिसने युद्ध भी किया महाराणा प्रताप के साथ और अंत में युद्ध में ही वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे दानवीर भामाशाह, हमको इसका नाम याद रखना चाहिए।